रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ के टेट, सुपर टेट, पेट की जो परीक्षा होने वाली है, या और भी कई अदर कंपटीशन जहाँ जहाँ नंबर सिस्टम इंक्लूड है वहाँ ये टॉपिक जरूर आता है। और नंबर सिस्टम सारे जहाँ जहाँ मैथ है वहाँ नंबर सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो चलिए इस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। जैसे क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा आप 17 को, एक छोटी सी बात करते हैं, 17 को 3 से भाग करो। जैसे हमको 17 को 3 से जब भाग करते हैं जनरली देखिएगा तो हम कहते हैं 3 पचे 15, तो यहाँ हमारा बचता है 2। इसको हम बोलते हैं भागफल, ठीक, इंग्लिश में कोटिएंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं शेषफल, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक। 3 से 17 भाग किया तो कितना रिमाइंडर, इसी को शेषफल। तो इसी के बारे में हम शेषफल के बारे में ही चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, समझिएगा हमारी बात को। तो जैसे 3 को हमने कहा 17 से भाग करो तो 3 पचे 15, शेषफल कितना बचा 2। वो जो 2 बचा वो रिमाइंडर कैसा होगा, प्लस का। पर मान लो हम पढ़ दे 3 कम 3, 3 पचे 15, 3 छक 18, तो 18 यहाँ लिखा, 17 हम एक कदम आगे चले गए, इसलिए हम एक कदम पीछे आना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, -1। तो ऐसा नहीं कि ये -1 लिख दिया गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर क्योंकि सामान्यता क्या होते हैं, हर चीज़ें पॉजिटिव हमको लेनी चाहिए, तो रिमाइंडर पॉजिटिव ही सही होता है, पॉजिटिव ही जनरली हम लोग लिखते हैं। ऐसा नहीं कि ये गलत है, गलत नहीं है, पर यही हम रिमाइंडर लिखते हैं। तो कभी मान लो कोई प्रश्न ऐसा आ जाए जिसमें आपको कभी नेगेटिव रिमाइंडर जो हम हल करवाएं, कभी आपको ऐसा आए कि रिमाइंडर नेगेटिव मिलने लगे, अच्छा 1 और 2 जोड़ो कितना आएगा, 3, इस संख्या के बराबर आने लगता है। ऐसे समझ जाओ कि 2 आया, जैसे -1 आ गया, हम प्लस का पूछे तो +2 लिख दोगे, 3 हो जाएगा, ठीक है। या क्या करो, कभी नेगेटिव रिमाइंडर है तो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है जिससे आपने भाग किया उसमें से 1 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 2, और आपके पॉजिटिव रिमाइंडर को बताने लगेगा। समझ में आ रहा है। जैसे हमने कहा 18 को भाग किया 5 से, तो हमने कहा नेगेटिव रिमाइंडर जो हमारा है -2। हमने कहा पॉजिटिव रिमाइंडर बताओ, तो ये 2 है, ये 5 में 2 घटाओ 3, आप करके देख लो, 5 3 15, 3 18। तो उम्मीद करते जैसे हमने कहा 17 को भाग करते हैं 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम कहेंगे 4 -3। अगर रिमाइंडर -3 आया है तो प्लस वाला कैसे पता चलेगा, 4 में 3 घटाओ 1, 4 चौक 16, प्लस का 1 आएगा। यानी अगर कभी नेगेटिव रिमाइंडर मिले, पॉजिटिव चाहिए तो नीचे वाली संख्या में घटा दो, और नेगेटिव चाहिए तो ऊपर वाली, फिर नीचे वाली संख्या में घटाओ, नेगेटिव मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर कभी, हमारे कहने का मतलब है कि अगर कभी हल करते समय रिमाइंडर आपका नेगेटिव आने लगे तो आप पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर जिस संख्या से आप भाग करते हैं उसमें सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे कुछ सवाल हम और लेते हैं, हमने कुछ सवाल लिया बोर्ड पे, जैसे रूल नंबर 1, एक रूल है, इस रूल पे कुछ सवाल आपको डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ऊपर लिखी गई संख्या का मान, कभी ऊपर लिखी गई संख्या यानी अंश का मान हर से 1 बड़ा, जिस संख्या से भाग करते हो उससे 1 बड़ा है, और पावर कुछ भी लगी है, पावर n कुछ भी हो, चाहे वो पावर इवन में हो चाहे वो पावर ऑड में हो, कुछ भी पावर हो, रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, क्योंकि a और 1 कट जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा मान लो कि आपको भाग करना 18 की घात 240 को 17 से भाग करो तो रिमाइंडर आएगा। तो 18 की घात 240 को 17 से भाग करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, क्योंकि ऊपर लिखी गई संख्या का मान नीचे लिखी गई संख्या से 1 बड़ा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। समझ रहे हैं हमारी बात। कैसे हुआ उसके बारे में भी डिस्कस कर देते हैं। जैसे ये नियम तो समझ में आ गया, अब ये कैसे हुआ, ये रिमाइंडर कैसे फॉलो करता है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो एक सवाल लिखा, हमने कहा ये बताओ 17 गुणे 18 और गुणे 12, इन सबको गुणा करो और 5 से भाग करके बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। इन सबको गुणा करो, 5 से भाग करके बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। ये हमको मान लो किसी ने कहा बताइए सर अब शेषफल कितना आएगा। तो पहला काम तो ये हम इनका गुणा करें फिर भाग करें। जैसे 18 का 17 से गुणा करें, फिर 12 से गुणा करें, जो आए उसको 5 से भाग करें। या एक तरीका ये भी है, आप ऐसे समझोगे कि जैसे मान लो 5 तिहाई 15,
यहाँ पे जब भाग करते तो 2 बचा, 5 3 15 रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, 5 3 15 यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा, या 5 दूनी 10 यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अब क्योंकि इनके बीच में गुणे का निशान है इसलिए इनको भी गुणा कर दो, तो 2 3 6 6 दूनी 12 12 आया। अगर नीचे क्योंकि रिमाइंडर हमने पढ़ा, रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, जिससे भाग करते हैं 5 से छोटा होना चाहिए, फिर भाग कर लो, 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो जैसे 18 का लिखा था, 18 वाले जो सवाल बोले थे वो 18 240 बार, ऐसे 18 18 18 18 18 18 ऐसे 240 बार, दो कितनी बार 18 18 कितनी बार 240 बार लिखा था। और इसको अगर तुम 17 से भाग करते तो ये करता, एक आता, एक करता, एक आता, एक करता, एक आता, एक गुणे एक आता चाहता, और 240 को एक कितनी भी एक को क्या है कितनी बार गुणा करो क्या होगा, एक ही आएगा, एक गुणे एक आएगा, एक गुणे एक आएगा। तो चाहे जितनी बार गुणा करते वही एक आता। तो इसलिए इस नियम को हमने फॉलो करके सीधे नियम बना दिया कि अगर ऊपर लिखी गई संख्या का मान नीचे लिखी गई संख्या से एक बड़ा है तो रिमाइंडर हमेशा कितना आता है, एक आता है। हमारी बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे अब सवाल कैसे कैसे बन सकता है इस रूल पे देखो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा, मान लो 22 की घात लिखा 17, 175 कर दिया, और हमने कहा इसको भाग करो 21 से। तो अगर ऊपर लिखी गई संख्या का मान एक बड़ा है तो रिमाइंडर कितना आना है, एक, ये कन्फर्म है। और अगर कभी कभी एग्जामिनर बड़े हिसाब से लिख देता, 21 ना लिख के वो नीचे लिख देगा 7, तो 7 का पढ़ोगे 7 7 दूनी 14 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 7 त्रिक 21, तो 21 तक कट गया, एक बड़ा है तब भी एक आएगा। मान लो 3 लिख दे, 3 सते 21, एक बड़ा है तब भी एक आएगा। समझ रहे हैं। जैसे 21 को उसने ब्रेक कर दिया, जैसे 21 ही तो लिखा था, 21 को यहाँ 3 और 7 में ब्रेक कर दे, अगर 3 से भी भाग करे तब भी एक आएगा, 7 से भाग करे तब भी एक, क्योंकि इनका 3 सते 21 होता है। समझ रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, हमने कहा मान लो 19 को भाग करते हैं 18 से और पावर लिखा 573, हम कहे रिमाइंडर तो आप कहोगे 8, पर 19 को घात 573 को ही अगर हम 6 से भाग करें तो 6 त्रिक 18, 18 तक कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। या 19 की घात 573 को हम भाग करें 2 से, 2 9 18, 18 तक कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यानी कोई भी केस हो, ऐसे केस में रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा, 1। तो उम्मीद करते हैं अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप अब कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा रूल ये है, रूल नंबर 2 रिमाइंडर थ्योरम में, कि अगर ऐसा हो कभी कि ऊपर लिखी गई संख्या का मान, जैसे मान लो लिख दिया हमने a प्लस, ऊपर वाली संख्या का मान, इस बार नीचे वाली संख्या का मान a प्लस 1, इससे डिवाइड करते हैं। और पावर तब ये डिपेंड करता है पावर पे, अगर ऊपर लिखी गई संख्या का मान नीचे लिखी गई संख्या से मान 1 कम है, या कहे तो नीचे वाली संख्या का मान हर का मान अंश से 1 ज़्यादा है, तो होता क्या है, ये डिपेंड करता है पावर पे, कि पावर इवन है, सम है, कि पावर ऑड है, विषम है। अगर पावर सम है ऐसे केस में रिमाइंडर तो 1 आएगा, पर अगर पावर ऑड है तो ऐसे केस में रिमाइंडर -1, क्योंकि रिमाइंडर माइनस में लिखते नहीं, इसे नीचे वाली संख्या में घटा लेते हैं, a+1 में -1 करेंगे तो कट जाएगा, इसलिए रिमाइंडर क्या लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि रिमाइंडर माइनस में लिखते नहीं है, हमने अभी तक 17 की, इस बार 17 की घात 240 को हमने कहा 18 से डिवाइड करो। तो देखो होता क्या है बेटा, समझिएगा हमारी बात को। होता क्या है, ऊपर की संख्या का मान 1 क्या है, कम है, ऊपर की संख्या का मान 1 क्या है, कम है। तो अब करते क्या है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, -1। अगर ऊपर की संख्या का मान 1 कम है तो हम पीछे जाएंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, -1 की घात 240, -1 की घात 240 का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। कैसे हुआ वो भी हम आपको प्रूफ कर दें। मान लो का 17 × 17 और आपको भाग करना 18 से, तो हमने कहा 17 से गुणा करते हो तो आता है 289, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 18 से भाग करो तो तुम जब भाग करोगे 18 कम 18, जैसे 289 को 18 से भाग करके देखो, प्रूफ करके दिखा रहे हैं, 18 कम 18, 2 36 ज़्यादा हो जाएगा, 8 में 8 गया 0, 2 में 1 गया 1, 9, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, कितना बचा 1, आ गया 1। या ऐसे भी भाग करते, ये -1 आएगा क्योंकि छोटा है -1, या इसको भाग करते -1 और -1 गुणे -1 यानी -1 का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा +1। तो हमने कहा उसी चीज़ को हमने इस तरह कर दिया। तो अगर ऊपर लिखी गई संख्या का मान नीचे लिखी गई संख्या से 1 कम है तो डिपेंड करता है पावर पे। अगर पावर इवन है तो 1 आएगा, अगर पावर ऑड है तो क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से घटा के निकालते हैं। जैसे और सवाल देखते हैं, मान लो 17 की घात 240 के बजाय अगर लिखा हो तो 17 की घात 241, पावर ऑड हो जाती और हम कहते हैं अब 18 से डिवाइड करो, तो ये तो -1 आता, पर -1 की घात कितना 241। अगर पावर विषम है तो -1 ही आएगा,
क्योंकि पावर माइनस में आया है और ये माइनस में, आप माइनस में रिमाइंडर लिखते नहीं हैं तो नीचे दी गई संख्या से क्या कर देते हैं, एक माइनस कर देंगे, कितना आएगा 17। और ये जो 17 आएगा वो रिमाइंडर कैसा होगा, पॉजिटिव, और यही राइट आंसर आपका होगा। तो उम्मीद करते हैं अगर ऐसे सवाल आपको परीक्षा में मिलते हैं तो आप बड़े बेहतरीन तरीके से सबको एग्जामिनर को समझा पाओगे। जैसे और भी सवाल देखते हैं। रूल नंबर 2 पर ध्यान आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने लिखा, मान लो 23 की घात 217, हमने कहा 6 से डिवाइड करो, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, हम एक ज़्यादा चले गए। अगर हमारी संख्या 6 चौक 24, अगर यहाँ 24 लिखा होता तब वो एक कम है, तो आप क्या कहते हैं, एक कम है तो -1 आएगा। -1 की घात कितना है 217, तो -1 ही आएगा। और माइनस में रिमाइंडर लिखते नहीं, नीचे वाली संख्या 24 में एक घटा देंगे, 24 में घटाया 23, यानी राइट आंसर जो आपका आया वो क्या आया 23। पर अगर 24 ना लिख के एग्जामिनर आपको लिख दे यहाँ पे 6, जैसे 6 चौक 24 होता है, 6 लिख दे तो भी एक ज़्यादा आप चले जा रहे हो। 6 चौक 24, यहाँ 23 है, हम एक ज़्यादा चले गए तो इसमें -1 की घात 217, यानी -1। फिर वही चीज़ करोगे 6 में, अब कहाँ से घटाओगे, नीचे दी गई संख्या से घटाओगे, ये 6 से घटाओगे तो 6 - 1 कितना आया 5। अब 5 लिखोगे, ये नहीं कि उसी 24 से घटाओगे, नहीं 6 से घटाओगे, सही है। अगर यहाँ 8 लिखते तो 8 त्रिक 24, 8 लिखते तो 8 त्रिक 24, तो यहाँ पे आप किससे घटाओगे, 8 से घटाओगे, 8 - 1 कितना हुआ 7। तो उम्मीद करते हैं अगर ऐसे सवाल आते हैं तो अब आप कर दोगे। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस हमारे साथ ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे कुछ पावर आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे जनरली 2 की घात 5 तक, 3 की घात 5 तक, 5 की घात 5 तक या 10 तक की संख्या वैसे पता होना चाहिए। जैसे कुछ नंबर हम लिखते हैं, जैसे 2 की घात 1 का मान कितना होता है 2, 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4, या 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8, 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16, 2 की घात 5 का मान कितना होता है 32, 2 की घात 6 का मान कितना होता है 64, 2 की घात 7 का मान कितना होता है 128, 2 की घात 8 का मान कितना होता है 256, 2 की घात 9 का मान कितना होता है 512, और 2 की घात 10 का मान कितना होता है 1024। ऐसे 3 की भी कुछ संख्या हम आपको बता देते हैं। 3 की घात 1 का मान होता है 3, 3 की घात 2 का मान होता है 9, 3 की घात 3 का मान होता है 27, 3 की घात 4 का मान होता है 81, 3 की घात 5 का मान होता है 243, 3 की घात 6 का मान होता है 729। ठीक है ना, ऐसे करके आप याद कर लो, हम तो कुछ लिख दिए आपके लिए। अब क्योंकि अगला जो नियम बताने जा रहा हूँ वो इन्हीं पर बेस्ड है। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नियम नहीं समझ में आएगा दूसरा मेथड भी बता देंगे। जैसे हमने लिखा, जैसे 2 की घात हमने लिख दिया 128 और हमने कहा इसको डिवाइड करो आप मान लो 9 से, या 2 की घात 128 इसको डिवाइड करो आप 7 से। तो करना क्या है, पहले तो 2 की कोई ऐसी पावर देखनी है जो 9 के नियरेस्ट हो, एक ज़्यादा या एक बड़ी हो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, एक बड़ा है, या यहाँ देखो ये अभी 2 दूनी 4 दूनी 8, एक कम है। तो यहाँ तो पहले 2 की, जैसे 9 है हम 8 तक पहुँच गए, एक ज़्यादा एक बड़ी पर फॉलो करते हैं। तो 2 की घात 3 का मान होता है 8 बटे 9 लिखा, पर ये 3 लिखा है। अब ये 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझिएगा हमारी बात, इसको मिटाल देते हैं जगह के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर कहीं लिखा हो a की पावर m पूरे की पावर n तो बाहर आता है तो इनका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। अब जैसे 2 की घात 3 हमने लिखा था, 2 की घात 128 लिखा था, समझिएगा हमारी बात। तो हमने लिखा 2 की घात 3, 3 में किससे गुणा कर दे कि 128 हो जाए, हो नहीं पाएगा। तो नियम क्या है, इधर समझा देते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है लिखिएगा। 128 को आप डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 चौक 12 पूरा कट गया, 8 बचेगा, 3 दूनी 6, ठीक 2 बच गया। तो जो पूरी तरह कटा वो 42, तो जो आया वो 42 यहाँ लिखोगे, और जो बच गया रिमाइंडर वो कहाँ लिखोगे, 2 की घात अलग लिख दोगे 2। इनका गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 और 2 128, ये गुणा हो जाएगा ये। तो ये 3 जो गुणे का निशान लिखा है इसको हम ऐसे कर दें और ये ऐसे कर देंगे। समझ में आ रहा होगा कि इनका गुणा 126 और 2 और जोड़ दो, गुणे में घातें जुड़ती हैं, 128 हो जाएगा। तो हम इसको 2 की घात 3 गुणे यहाँ पे 42 लिख देंगे, और अभी क्योंकि पूरा नहीं हुआ तो गुणे लगा के 2 की घात 2 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 2 की घात 3 का मान होता है 8, तो 8 की घात 42 गुणे 2 की घात 2 का मान होता है 4 बटे 9। क्योंकि ऊपर दी गई संख्या का मान एक कम है, ऊपर दी गई संख्या का मान एक कम है, तो -1 की घात 42 गुणे, और जब इसको भाग करोगे ये 9, अगर 4 को हम कहें 9 से भाग करो तो भाई 9 छोटा है, 9 से छोटा है। अगर 4 हो 5 हो 3 हो, छोटा है तो 0 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 4 ही आ जाएगा।
रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 4 ही आ जाएगा। तो जब छोटी संख्या तो सीधे वही रिमाइंडर लिख देते हैं 4 ही। अगर यहाँ 10 होता तब 1 लिखते, 11 होता तब 2 लिखते, 8 होता तो 8 ही लिख देते, अगर छोटा तो वही संख्या नोट कर देते, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ इधर आया 4, -1 की घात 42 1 ही होगा, 1 गुणे 4 यानी रिमाइंडर कितना आ गया 4। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और भी प्रश्नों को देखते हैं, जैसे बस आप ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 3 की घात 218 और हमने कहा इसको डिवाइड करो आप 82 से, ठीक। तो 3 की कोई ऐसी घात देखो जो 82 के नियरेस्ट हो, तो 3 की घात 4 यानी 81 होता है। अक्सर वो मिल जाएगा पेपर में, आप 5 घात तक आपको मिल जाता, 5-6 घात तक। अब कहीं ज्यादा टफ पेपर हो सीजीएल लेवल का तो चाहे, वरना जो टेट सुपर टेट पेट की परीक्षा होगी इसमें ऐसे ही आपको सवाल मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे 3 की घात 218, अब 3 की घात 4 का मान देखो होता है 81। तो हम करते क्या है, इसको 3 की घात 4 में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 में किससे गुणा करें कि 218 हो जाए, तो 218 को 4 से सीधे डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से जब कटेगा 4 पंचे 20, 1 बचा 18, 4 चौक 16, बचा कितना 2। तो जो पूरी तरह कट जाए वो यहाँ, जो बच जाए वो यहाँ लिख देते हैं 3 की घात 2 बटे किससे भाग करना था 82 से। अब हम क्या करते हैं देखिएगा, अब हम क्या करते हैं 3 की घात 4 का मान होता है 81, 81 की घात 54 गुणे 3 की घात 2 का मान कितना होता है 9, इसको भाग करते 82 से। अगर 80 से भाग करते तो रिमाइंडर 1 आता, अगर मान लो यहाँ 80 लिखा होता तो 1 बच जाता, पर यहाँ 82 लिखा है, यहाँ पे कितना बचेगा, क्योंकि 1 ज्यादा है तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, सही है ना। ये 82 81 1 कम है, सॉरी, अगर ऊपर लिखी गई संख्या का मान नीचे लिखी गई संख्या से 1 कम है, याद करिएगा नियम, तो -1, -1 की घात कितना 54 और गुणे में 9, क्योंकि ये छोटा है तो 9 ही आ जाएगा। अब क्या करते हैं, -1 की घात 54 का मान कितना होता है 1, 1 गुणे 9 यानी कितना आ जाएगा 9। तो उम्मीद करते हैं आपको ऐसे सवाल अगर परीक्षा में मिलते हैं तो आप अब समझ गए होंगे। कुछ और चीज अगर आप देखना चाहते हैं, कुछ सवाल आपको और करके दिखा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल और लेते हैं, हमने लिखा 5 की घात 917 डिवाइड किया 124 से। तो 5 की कौन सी घात 124 की, एक ज्यादा एक कम होगी, 50 25 पंचे 125, 5 की घात 3 का मान, तो 5 की घात 3 लिखा। इसको डिवाइड कर लो, जो बच जाएगा उसको शेष में लिखोगे, 3 त्रिक का 9, 0 बढ़ाओ, 3 पचे 15, 2 बच गया, जो बच गया 3 की घात 2 अलग लिख दो 124 से। 5 की घात 3 का मान कितना होता है 125, 125 की घात कितना 305 और गुणे 3 की घात 2 का मान कितना होता है 9 बटे 124, सही है ना। अब क्या करते हैं समझिएगा हमारी बात, संख्या का मान एक बड़ा है, ऊपर वाली संख्या का मान अगर एक बड़ा है तो ऐसे केस में रिमाइंडर हमेशा 1 आता, पहला रूल। अगर ये एक छोटा है तो रिमाइंडर 9 ही आएगा, 1 का 9 से गुणा करोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। तो अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ और सवालों को देखते हैं, एक और नियम आपको सिखा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कभी ऐसा हो, एक एग्जाम्पल में एक नियम और बता देते हैं। जैसे कभी ऐसा हो जाए कि a की पावर n को डिवाइड करें p से, ऐसे केस में रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसका रूल देख लो ट्रिक से। तो होता क्या है, अगर नीचे लिखी गई संख्या क्या है अभाज्य है, नीचे लिखी गई संख्या क्या है अभाज्य है, और ये दोनों संख्या क्या है सअभाज्य, सअभाज्य माने इनका मासा कितना हो 1 हो। तो ऐसे केस में करते क्या है, यहाँ p लिखा है, p-1 से भाग करते हैं पावर को, और जो बचता उसी के हिसाब से हल करते हैं। नियम समझो सीधे, 3 की घात 98 को डिवाइड करो 5 से। तो देखो ये नियम, अगर नीचे लिखी गई संख्या अभाज्य है, 5 क्या है अभाज्य है, 5 क्या है अभाज्य, अगर नीचे लिखी गई संख्या अभाज्य है और इन दोनों का सअभाज्य, सअभाज्य माने मासा क्या है 1 है, तो 1 मासा भी है। तो करते क्या है, 5 का निकालते हैं हम टोसेंट, क्या निकालते हैं टोसेंट, एक नियम याद रखना टोसेंट। 5 का टोसेंट क्या होता है 4, एक कम, किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या होता है उससे कम। जैसे 11 का टोसेंट 10, जैसे 13 का टोसेंट 12, जैसे 7 का टोसेंट 6, यानी किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या होता है उससे एक कम होता है। क्या होता है वो भी कभी चर्चा कर देंगे, अभी इतना ही समझो। तो ये होता है 4, 5 का टोसेंट कितना है 4। जो टोसेंट होता है समझिएगा, जो टोसेंट है उसी से इसकी पावर को क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। टोसेंट आया 4, 4 से इसकी पावर को डिवाइड कर देंगे, 98 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ये जाएगा 4 दूनी 8, कितना बचा 18, 4 चौको 16, कितना बचा 2,
डिवाइड करने के बाद जो बच गया, अगर कुछ ना बचता तो पावर 0 लिख देते, कुछ ना बचता तो पावर 0 लिख देते, पर जो बच गया वो पावर में लिख देंगे, कुछ ना बचता तो 0 लिख देंगे। और किसी भी संख्या के घात 0 उसका मान कितना होता 1, पर यहाँ बच गया। अब इसको किससे डिवाइड करना, 5 से। 3 की घात 2 का मान होता कितना है 9, 9 को 5 से डिवाइड करना है, 9 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 4, 9 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 4। ये एक ट्रिक है, अगर ये ट्रिक आपको याद हो जाती तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद होती तो नियम से करोगे। जैसे नियम से कैसे करते हैं, मान लो इसको ट्रिक हमको नहीं पता है, मान लो ये ट्रिक हमको नहीं पता है, हमारे सामने सवाल आ गया कि 3 की घात 98 को 5 से डिवाइड करो। तो नियम क्या है कि 3 की कोई ऐसी पावर देखो जो 5 के नियरेस्ट हो जाए, 5 से कटने वाली संख्या के आसपास हो। तो जनरली है 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 10 से एक छोटा है और 10 किससे 5 से कटता है, 3 त्रिक का 9 और 5 दूनी 10, 10 से एक छोटा होता है 9। तो हम इसकी 3 की घात 2 कर देंगे, 9 हो जाएगा। 2 को किससे 2 चौक 8 भाग कर देते हैं और 2 9 18, 49 2 18 और बटे 5, और 3 की घात 2 का मान होता कितना है 9, 9 की घात 49 को डिवाइड करते 5। अभी रूल बताया था, अब बन गया 5 दूनी 10, एक बड़ा है, नीचे वाली संख्या का मान एक क्या है बड़ा है। अगर नीचे वाली संख्या, क्योंकि 5 दूनी किसको दिखा रहा है 10 और ये 9, अगर नीचे लिखी गई संख्या का मान एक बड़ा है तो रिमाइंडर कितना आता -1। दूसरा रूल लग रहा है, -1 की घात 49 और -1 की घात 49 का मान कितना होता है -1। और रिमाइंडर कभी माइनस में हम लिखते नहीं है, रिमाइंडर कभी माइनस में लिखते नहीं है। तो नीचे दी गई संख्या 5 में एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 4, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 4। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। जैसे और कोई सवाल ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही सवाल हम नोट करें, और सवाल देख लेते हैं। जैसे सत्ताईस की घात 212 को डिवाइड करते हैं 11 से। अब रिमाइंडर बताओ। तो देखो, अब इतने बड़े सवाल को अगर नियम से कर लो, ट्रिक से कर लेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नियम करेंगे बड़ा समय लगेगा। तो करते क्या है देखिएगा, 11 लिखा है, अगर 11 क्या है प्राइम नंबर है और इन दोनों का मासा कितना होता है, एक सहभाज्य है, तो 11 का टोसेंट निकाल देते हैं। नीचे दी गई संख्या का टोसेंट, 11 का टोसेंट होता क्या है 10, और इसकी पावर को डिवाइड करते हैं। नियम समझना, इसकी पावर को 212 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 212 को अगर 10 से हम डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। भाई जन्नत सी बात है, 210 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, 21 बार जाएगा, ठीक है ना। तो जो 2 बचेगा वो 27 की घात 2 लिख के आप आगे बढ़ जाओगे और गुणे 11, 27 की घात 2 यानी 27 और गुणे 27, और इसको डिवाइड कर दो 11 से। तो 11 दूना 22, यहाँ से 5 बचेगा, 11 दूना 22, यहाँ से 5 बचेगा, 25, और 25 को फिर 11 से डिवाइड कर दो क्योंकि संख्या 11 दूना 22, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो ऐसे नियम ये ट्रिक से कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, ऐसे सवाल अगर आते हैं तो, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, कुछ और चर्चा कर देते हैं, इस ट्रिक के बाद कुछ और चर्चा कर देते हैं। एक हम चर्चा करने वाले कुछ विशेष चीज़ की, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये बताओ 15 को 12 से भाग करो और रिमाइंडर बताओ। सवाल आया पेपर में, 15 को 12 से भाग करो और रिमाइंडर बताओ। तो हम कहेंगे 12 एकम 12, सर जी रिमाइंडर आया 3। समझिएगा, बच्चे ने क्या किया, इस 15/12 को हमारे सामने काट दिया, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 5/4 और 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना आया 1। उसने इस इक्वेशन को सरल करके रिमाइंडर निकाला तो शेषफल क्या, जो 4 एकम 4, 5 को जब 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। बच्चे ने 1 बताया और एग्जामिनर ने 1 भी दिया, 3 भी दिया, तो हम टिक किस पे करेंगे, अक्सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, एग्जामिनर ने ये सवाल दिया था, आपने अपने सरल करके ये बनाया। एग्जामिनर ने ये सवाल दिया था, आपने अपने सरल करने के लिए ये बनाया। आपको इसी का आंसर बताना, ना कि इसका। तो करते क्या है, आपने जिस संख्या से इनको काटा है, किससे काटा था सरल बनाया 3 से, 3 पचे 15, 3 चौक 12, तो जिस संख्या से काटा उसी को लास्ट में फिर मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 1/3। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा हमारी बात समझ में आ रही होगी। जैसे
और देखते हैं। हमने सवाल दिया 2 की घात 212 को डिवाइड करो। दस से ही कर दो। 2 की घात 212 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ। तो देखो हम ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, समझिएगा हमारी बात। तो हम इसको करते क्या है, अब अपने सरल बनाने के लिए हम इसको करते क्या है, 2 गुणे 2 की घात 211 कर सकते हैं ना, 211 और एक भाई अलग अलग कर सकते हैं, 2 की घात 1 गुणे 211 जोड़ोगे फिर आएगा 2 की घात 212। और इसको सरल बनाने के लिए 2 गुणे 5 भी तो लिख सकते हैं, 2 पंचे 10 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब ये भी 2 है और ये भी 2 क्या हो गया, कट गया। क्या किससे कटा, 2 से, 2 से दोनों 2 क्या हो गए, कट गए। अब हमारा जो सवाल सरल करके बना वो 2 की घात 211 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल पूछा है। तो 2 की कोई ऐसी पावर देखो जो 5 के नियरेस्ट हो, 2 की कोई ऐसी पावर देखो जो 5 के नियरेस्ट हो, तो हम कहेंगे 2 दूनी 4, 5 से एक कम है, एक कम एक ज्यादा देखते हैं, तो 2 की घात 2 का मान होता है। अब इस 2 से क्या करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2 से डिवाइड करते, 2 एक कम 2, 11 है नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओगे 2 पंचे 10 और एक बच गया 2 की घात 1। ठीक, अब 5 से डिवाइड करते हो, 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4, 4 की घात कितना 105 और गुणे 2 की घात 1 का मान 2 ही होता है। किससे डिवाइड करते हैं, 5 से। अगर ऊपर लिखी गई संख्या का मान 1 कम है तो ऐसे केस में रिमाइंडर कितना आता है, -1। -1 की घात कितना 105। ये संख्या छोटी है तो सेम रिमाइंडर। -1 की घात 105 किसको दिखाएगा, -1, और -1 गुणे 2 कितना होगा, -2। क्योंकि रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं है, इसलिए क्या करते हैं 5 में 2 घटा के लिखते हैं, यानी कितना आएगा 3, यानी प्लस का रिमाइंडर देखिए 3 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 3। हमारा आंसर कितना आया, 3। और हम जानते हैं कि हमने अगर हम आंसर 3 टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा पेपर में। क्यों, क्योंकि इसको सरल करके हमने 3 बनाया है। तो हम करते हैं कि जिस संख्या से सरल किया था काटना, किससे काटा था, जिस संख्या से काटे उसे फिर गुणा कर दो। 2 से काटा था, 2 से फिर गुणा करके 3 दूनी 6। यहाँ रिमाइंडर जो लिखोगे बेटा 6 लिखोगे। अगर आपने कहीं गलती से लिख दिया 3 तो वो गलत माना जाएगा। और इसको अगर हो सकता है इसको ना समझ पाते तो उससे थ्योरम भी जो बताया था कि यहाँ 5 है 1 कम, क्योंकि इनका मासा 1 कम 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंचे 20, 1 बचा 11 भाई, 4 पंचे 20, 1 बचा हो गया 11 और 4 दूनी 8, बचा कितना 3, 2 की घात 3/5 और 2 की घात 3 का मान 8 के 5, कितना आएगा रिमाइंडर 3। और 3 सही नहीं है, 2 से गुणा कर दो, क्योंकि सरल करने के लिए 3 दूनी 6। आप डायरेक्ट निकाल सकते थे उस नियम से, या ऐसे करो या ऐसे करो। तो रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको। अब रिमाइंडर थ्योरम में और क्या चीजें आपके परीक्षा में पूछ लेती हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के पूछ रहे तो भी घबराना नहीं है। जैसे हमने सवाल देखा, एक आया था कि 18 की घात 217 को और प्लस 15 इनको डिवाइड करना था 17 से, कहा रिमाइंडर बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, एक बड़ा है, एक बड़ा है ना, तो अगर ऊपर की संख्या एक बड़ी है तो इधर तो एक ही आना है, और ये 17 छोटा है तो इधर 15 ही आना, और 15 एक कितना होता है 16, 15 एक कितना होता है 16। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। जैसे दूसरा सवाल लिखें, मैं से मान लो 23 की घात 105 प्लस 18 इनको डिवाइड करते हैं, यहाँ 19 करते हैं, बदल दें 6 से, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और यहाँ 23 लिखा है, 6 चौक 24, हम एक ज़्यादा चले गए तो -1 की घात कितना 105 और 6 से एक बड़ा क्षेत्रिक 18, इधर कितना बचेगा 1, बड़ा है तो भाग कर लिया करो, छोटा है तो वही लिख दिया करो। -1 की घात 105 कितना आएगा -1, और इधर क्या लिखा +1, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। समझ में आ रहा होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। जैसे 65 की घात 217 प्लस 19 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 चौको 16 चौको 64
और 4 16 64 होता है, घट जाएगा 64 तक, एक बचेगा, इधर तो एक ही आए, प्लस ये 4 चौक 16 कितना बचेगा 3, और 1 और 3 कितना होता है 4। अगर संख्या का रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होना चाहिए नीचे दी गई संख्या, अगर बड़ा आता तो फिर से भाग करो, 4 को 4 से भाग करो, रिमाइंडर कितना आएगा 0। भाई रिमाइंडर एक मत लिख देना, 4 को 4 से भाग करो, रिमाइंडर पूछा हो, कोटिएंट पूछी तो एक, रिमाइंडर शेषफल कुछ बचेगा 0, तो इसका शेषफल कितना आएगा 0। समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। चलो अगर समझ में आ रहा है तो एक सवाल और देते हैं कि 5 की घात 38 को डिवाइड करो 7 से। अब क्या करोगे, क्या किया जाए, तो देखो नीचे लिखी गई संख्या प्राइम है, अभाज्य है, इनका मासा भी 1 है, तो मेरे को टोसेंट निकालो, इसका टोसेंट कितना आएगा 1 कम 6, भाग कर दो, छकाक 36 बचा कितना 2, तो 5 की घात 2/7, और 5 की घात 2 का मान होता क्या है 25, 25 को 7 से डिवाइड करो, ठीक है ना, 50 25 7 से ही डिवाइड करें, 6 से नहीं, तब पावर को खाली डिवाइड करें, और 7 3 21, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो उम्मीद करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के जितने टाइप बन सकते हैं हमने सब पर आपकी चर्चा कर दी है। हाँ अगर क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ चुके हैं, वहाँ पे हमको क्वेरी भेज सकते हैं, ठीक है ना, या कभी भी हमसे डिस्कस सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं भेज सकते हैं तो हमारे जो कमेंट सेक्शन होते हैं उसमें फोटो खींच कर भेज देंगे, हम नेक्स्ट क्लास पे उस पर भी आपको डाउट सेशन में वो भी सॉल्व करवा दिया करेंगे। तो उम्मीद करते हैं रिमाइंडर थ्योरम बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हम पढ़ा रहे थे, उसका पहला पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट। कुछ और प्रश्न होते हैं जो थोड़ा, जैसे कि संख्या को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचता है, उसी के स्क्वायर को, उसी के दुगुना को, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास जो होगी उसके उस चीज़ पर डिस्कस कर देंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।